कहते हैं जो दूसरे के घरों में आग लगाते हैं उनके घर में खुद ही आग लग जाते हैं। चीन के अब इनर मंगोलिया में ऐसा क्या हो रहा है जो आज तक चीन छिपाता आया था। तो वहीं रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने के बाद पुतिन ने क्या किया अजरबैजान के साथ। रूस का बड़ा एक्शन नारगोनो काराबाख में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के सिंजियांग के अलावा इनर मंगोलिया में भी चीन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़क रही है। इनर मंगोलिया में दो भाषा वाली शिक्षा नीति के खिलाफ छात्र और उनके अभिभावक चीन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है किसी से उसकी भाषा छीन लेना, उसके पूरे इतिहास, ज्ञान और उसकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर देना एक संहार के समान है। यही चीन सरकार मंगोलियाई समुदाय के साथ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंजियांग में उइगर मुसलमानों को कुचलने की तरह ही चीन इनर मंगोलिया में भी निशाना बना रहा है। महामारी के प्रकोप के कुछ थमने के बाद जब स्कूल खुलने की नौबत आई तो इनर मंगोलिया में अभिभावकों के सामने एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई। स्कूलों में 3 खास विषयों को मंगोलियाई भाषा की जगह चीन की आधिकारिक भाषा मैंडेरिन में पढ़ाए जाने के नियम जारी हुए हैं। अभिभावकों और छात्रों का कहना है कि चीन सरकार मंगोलियाई भाषा और संस्कृति को खत्म करना चाहती है। वैसे आपको बता दें, सदियों पहले इनर मंगोलिया और आउटर मंगोलिया मिलकर ग्रेटर मंगोलिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन चीन की नज़र पड़ने के बाद यहाँ बस्तियाँ और आबादियों में बदलाव शुरू हो गए। 1911 में जब चीन राजशाही से आज़ाद होकर गणतंत्र बना तब मंगोलिया के भी आज़ाद होने की उम्मीद जगी, लेकिन रूस की मदद के बावजूद मंगोलिया कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सका। खास तौर पर इनर मंगोलिया पर चीन का कब्जा बना ही रहा। इनर मंगोलिया का मतलब है 12% चीन, लेकिन 1911 से चीन ने जिस तरह से यहाँ आबादी के समीकरण बदल दिए हैं उसका अंजाम यह हुआ है कि 1949 की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद यहाँ मंगोलों की संख्या बहुत कम हो गई है और चीन का हान समुदाय हावी हो गया है। इसके बाद माओ ने जब 70 के दशक में चीन की संस्कृति के विस्तार के नज़रिए से एक आक्रामक नीति घोषित की और चीन में तब कम से कम 4.5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार कर कई जातियों और संस्कृतियों के दमन को अंजाम दिया गया, जिनमें मंगोल बस्तियां और आबादी भी शामिल थी। और अब चीन वैसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। इसकी वजह से मंगोलिया में विद्रोह शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि यह विद्रोह कितना आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान ने अर्मेनिया की सीमा पर एक रूसी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफ़ी गुस्से में हैं। इसको देखते हुए अजरबैजान ने रूस से माफ़ी मांग ली है। मॉस्को में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अजरबैजान ने अर्मेनिया सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर को गोली मार दी थी, जिसमें चालक दल के 2 सदस्य मारे गए थे और एक तीसरा घायल हो गया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अजरबैजान ने इस घटना पर दुख जताया है और माफ़ी मांगी है। उसने इस कदम को एक दुर्घटना बताया है और मॉस्को के खिलाफ कोई उसका ऐसा उद्देश्य नहीं था, यह कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हेलीकॉप्टर अंधेरे के दौरान कम ऊंचाई पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच राज्य की सीमा के करीब उड़ रहा था। बयान में यह भी कहा गया है कि रूसी वायुसेना के हेलीकॉप्टर को पहले इस क्षेत्र में नहीं देखा गया था। बाकू ने कहा है कि अर्मेनियाई अलगाववादियों के साथ लड़ाई के बीच अजरबैजानी बलों ने बढ़े हुए तनाव के कारण फायरिंग का फैसला किया। रूस के एक्शन से डरे अजरबैजानी ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की और मुआवजा देने को भी तैयार हो गया। यह घटना अजरबैजान और अर्मेनिया अलगाववादियों के बीच नारगोनो काराबाख के विवादित क्षेत्र में लड़ाई के दौरान हुई। अर्मेनिया और अजरबैजान ने मंगलवार तड़के एक समझौते की घोषणा की, जिसमें रूस के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत अजरबैजान के नारगोनो कराबाख क्षेत्र पर लड़ाई को रोकना है, जो कि लगभग 2000 रूसी शांति सैनिकों और क्षेत्रीय रियायतों की तैनाती का आह्वान करता है। नारगोनो काराबाख आर्मेनिया द्वारा समर्थित जातीय आर्मेनियाई ताकतों के कंट्रोल में रहा है, क्योंकि 1994 के ट्रूस में एक अलगाववादी युद्ध को खत्म कर दिया, जिसमें कम से कम 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। तब से छिटपुट झड़पें हुई और 27 सितंबर को पूरी तरीके से लड़ाई शुरू हो गई। 1960 में रूसी शांति सैनिकों को 5 साल के जनादेश के तहत इस क्षेत्र में तैनात किया जाना है।
वैसे आपको बता दें, रूस ने इस इलाके में अपनी सेना उतार दी है। अजरबैजान और आर्मेनिया सेना के बीच 6 सप्ताह से चल रही भारी लड़ाई को खत्म करने के लिए रूस ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। रूस की सेना अब यहाँ पर 5 साल तक रहेगी और दोनों देशों के बीच शांति समझौते को तैयार करेगी। दोनों देशों के बीच हुई समझौते में लड़ाई में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख का जो हिस्सा कब्जाया है, अब वह उसके पास ही रहेगा, जिसमें एनक्लेव का दूसरा शहर सूसा भी शामिल है, जिसे आर्मेनियाई लोग ससी कहते हैं। उसके साथ ही आर्मेनियाई सैनिकों को 1 दिसंबर तक दूसरे क्षेत्रों को नियंत्रण छोड़ने को कहा गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यहाँ एक अस्थायी राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए, जिससे कि काफ़ी लोग बच जाएं। संघर्ष विराम के बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू में समारोहों को शुरू किया गया, जहाँ कारों के साथ लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ सड़कों पर उतर आए। हालांकि इस फैसले के बाद आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में अशांति फैल गई। यहाँ भीड़ ने सरकारी भवनों को तोड़ दिया और इस सौदे को धोखा दिया। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री निकोलस पसियान के इस्तीफे की मांग भी कर दी। पसियान ने कहा है कि उन्होंने अपनी सेना के दबाव में शांति समझौते का निष्कर्ष निकाल लिया है, जिसमें कहा गया था कि नागोर्नो काराबाख में सभी सैन्य कार्रवाई रुक गई और स्थिति शांत है। नागोर्नो काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन हाल ही में जातीय आर्मेनियाई लोगों द्वारा यहां पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था, जिन्हें हाल के हफ्तों में अजरबैजान की सशस्त्र सेना ने वापस धकेल दिया है। 27 सितंबर को शुरू हुए लड़ाई में अजरबैजान का कहना है कि उसने नागोर्नो काराबाख के आसपास उस जमीन को वापस पा लिया है जो उसने 1991-94 में खो दिया था। मॉस्को की तरफ से कहा गया है कि रूसी शांति सैनिक कम से कम 5 साल तक यहाँ रहेंगे। पुतिन ने कहा कि वे नागोर्नो काराबाख में सीमावर्ती क्षेत्र और आर्मेनिया के बीच एक गलियारे की तैनाती की जाएगी। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 10 सैन्य विमानों को रवाना कर दिया गया है और लगभग 2000 सैनिक, 90 बख्तरबंद कर्मी वाहक, 380 वाहन और अन्य हार्डवेयर की टुकड़ी यहाँ तैनात की जा रही है। पुतिन ने कहा है कि विस्थापित लोग अब नागोर्नो काराबाख में वापस आ सकेंगे और लड़ाई में जो लोग मारे गए हैं उनका और कैदियों का आदान प्रदान किया जाएगा। क्षेत्र में सभी आर्थिक और परिवहन लिंक रूसी सीमा रक्षकों की मदद से फिर से खोले जाएंगे। पुतिन ने कहा कि हम इस आधार पर काम कर रहे हैं कि नागोर्नो काराबाख के आसपास लंबे समय तक और पूरी तरह से संकट के निपटारे की शर्त बनाई जाए, जो कि दोनों ही देशों के लिए हित में हो। वैसे आपको क्या लगता है, रूस की सेना की तैनाती के बाद क्या अजरबैजान आर्मेनिया के बीच शांति स्थापित हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।